वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है वो पुल जहां मौत भी रास्ता भूल जाती है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है वो पुल जहां मौत भी रास्ता भूल जाती है। मैं उस दिन पहली बार उस गांव में पहुंचा था। शहर की भागदौड़ से दूर वो जगह अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। शाम ढल रही थी। आसमान लाल और बैंगनी रंगों में घुल रहा था, जैसे किसी ने खून और धुएं को मिला दिया हो। हवा ठंडी थी, लेकिन वो सामान्य ठंडक नहीं थी। उसमें एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई अनदेखी निगाहें मुझे लगातार देख रही हों। गांव के कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया था। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस पुल के पास मत जाना। मैं हंस पड़ा। अरे अम्मा, आज के जमाने में भी आप लोग इन बातों पर यकीन करते हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसे देखने लगीं जैसे मैं पहले ही कोई गलती कर चुका हूं। उस वक्त मुझे लगा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन सच अक्सर मजाक के पीछे छुपा होता है। रात के करीब 9 बजे जिज्ञासा ने आखिर मुझे मजबूर कर दिया। मैं टॉर्च लेकर उस पुल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, गांव की आवाजें पीछे छूटती जा रही थीं। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया था। झींगुरों की आवाज भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। और फिर वो सामने था। पुल, पुराना, जर्जर, टूटी हुई रेलिंग और नीचे एक गहरी खाई। मैंने नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें गुम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खाई कोई जगह नहीं, बल्कि एक दरवाजा हो, किसी और दुनिया का। मैंने खुद को संभाला और पुल पर कदम रखा। ठक, ठक, ठक। मेरे कदमों की आवाज पूरे पुल पर गूंज रही थी। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीमी, दर्द से भरी, जैसे कोई बहुत समय से रो रहा हो। मैं रुक गया। कौन है वहां? मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, बस सिसकियां, और थोड़ी तेज हो गई। दिल की धड़कन बढ़ने लगी, लेकिन जिज्ञासा अभी भी डर पर भारी थी। मैं धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा। और फिर मैंने उसे देखा। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो पुल के किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे नीचे खाई की ओर झुक रही थी। अरे रुको, मैंने चिल्लाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी सांस अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, ना सफेदी, ना पुतली, बस गहरा अंधेरा। और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मुस्कुराई और सीधे खाई में कूद गई। नहीं, मैं दौड़कर किनारे पहुंचा और नीचे झांका। कुछ नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वही अंधेरा, पहले से भी ज्यादा गहरा। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, तुमने भी देख लिया ना उसे? मैं झटके से पलटा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, वो वो लड़की? उसने कूद, लेकिन नीचे कुछ नहीं है।
वो हल्का सा हंसा। कूदती तो सब हैं, लेकिन कोई मरता नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला, जो भी इस पुल से कूदता है वो यहीं फंस जाता है। कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने पुल की तरफ इशारा किया। यहीं, इस पुल पर। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। ठंडी सांसें मेरी गर्दन के पास। मेरा शरीर जम गया। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। वो वहीं थी, वही लड़की। इस बार और भी करीब। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी थी और डरावनी। वो मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि रात में पुल से किसी के चीखने की आवाज आई थी। जब वो वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। बस पुल के किनारे दो परछाइयां खड़ी थीं। एक उस लड़की की और दूसरी मेरी। कहते हैं, अब भी अगर कोई उस पुल के पास जाता है तो उसे कभी कभी एक आवाज सुनाई देती है, रुको, नीचे मत देखो। लेकिन इंसान की फितरत है, वो मना की गई चीज जरूर करता है। और जो एक बार नीचे देख लेता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। क्योंकि वो पुल सिर्फ रास्ता नहीं है, वो एक कैदखाना है जहां से निकलना मौत के बस में भी नहीं। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.